हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं सुबह का सारा काम कंप्लीट करके और खाना मेरा बन चुका है। सभी लोग खाना खा के अपने अपने काम से चले गए हैं। तो मैं जैसे कि पिछले व्लॉग में देखे होंगे कि मेरा रूम साफ़ हो गया है। तो अब मैं बाकी का रूम साफ़ करूँगी और गैलरी अपना पूरा साफ़ करूँगी। तो मैं यहाँ से पहले गैलरी से शुरू कर दी हूँ। तो ये मैं पहले अलमारी पूरा साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर की तो मेरी सारी साफ़ करके पोंछ ओछ के सारा जो सजाने वाला सामान है अच्छे से सजा दी हूँ। और मैं ये सारे कप वगैरह कटोरी वगैरह सारे मैं पोंछ के फिर अच्छे से रखूँगी। और पहले मैं अच्छे से यहाँ पे पहले झाड़ू से साफ़ कर लेती हूँ। आज सुबह ही मतलब मैं उठी थी ना, नहाने से पहले ही मैं जाले वगैरह सारे साफ़ कर दी थी। बस थोड़ा बहुत होगा तो मैं झाड़ू से निकाल लूँगी हल्का फुल्का डस्ट। नहीं तो जो सीक वाला झाड़ू होता है ना, लंबा वाला, मैं उसी से ही नहाने से पहले सारा साफ़ कर ली थी। क्योंकि जो मतलब नहाने के बाद ये जाले वगैरह साफ़ करो तो पुराना शरीर पे पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मैं पहले ही साफ़ कर ली थी। और फिर मैं सोची थी जब मैं ये सफाई वगैरह करूँगी हल्का फुल्का कहीं दिखेगा तो मैं झाड़ू से आराम से साफ़ कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये देखिए मैं नीचे सारा सामान हटाने के बाद फिर अच्छे से सारा सामान मैं पोंछ के अच्छे से रख दूँगी। और इधर डुग्गू कैमरे के सामने आके बदमाशी कर रहा था। तो आज मैं डुग्गू को खाना तो टाइम पे खिला दूँ, लेकिन अभी तक मैं उसे रेडी नहीं करी हूँ। क्योंकि 2-3 दिन से मैं इतनी बिजी चल रही हूँ ना, तो उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। लेकिन मैं खाना उसे टाइम पे खिला देती हूँ। जैसे ही मेरा काम फिनिश होता है तो मैं उसे फिर रेडी कर देती हूँ। वैसे तो वो दिन भर कपड़े चेंज करता रहता है, लेकिन अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि कंघा कर सके, लेकिन बोलता है कंघा करने के लिए। तो कभी कभी मैं कर देती हूँ या मम्मी जी कर देती है कंघी। फिर भी वो कितना भी कंघी करो उसके बाल ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए सुबह ही सासू माम डुग्गू की कंघी की थी, लेकिन बाल इसने ख़राब करवा लिया है पूरा। तो बच्चा है, बाल तो ख़राब हो गई। तो देखिए ऊपर का मेरा दोनों रेक साफ़ हो गया। अब मैं नीचे का ये जो आटा चावल जिस ड्राम में रखाता है, तो आटा वाला ड्राम में धो दी हूँ। और चावल मैं कुछ दिन पहले ही धोई थी तो उसमें साफ़ है। तो बस मैं ऊपर से अच्छे से सारा पोंछ दूंगी और फिर जो पहले तो सारा सामान हटा दूंगी और वहाँ से जो भी धूल मिट्टी होगी तो अच्छे से साफ़ करने के बाद ही सारा डब्बे वगैरह पोंछ के रखूँगी। अब पूजा रूम मैं बंद करके रखी हूँ क्योंकि पूजा रूम सुबह ही अच्छे से साफ़ हो चुका है। और मैं बंद नहीं करूँगी तो फिर सारी गंदगी धूल मिट्टी उड़ के अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इसी वजह से मैं पूजा रूम बंद करके रखी हूँ। तो इधर देखिए डुग्गू दोबारा से आ गया है शैतानी करने। हमेशा मैं मतलब हफ्ते में या 15-20 दिन में घर साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं इतना कबाड़ इतनी गंदगी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। धूल मिट्टी तो समझ में आता है कि उड़ के हवा से आ जाती है धूल मिट्टी, लेकिन फिर भी फालतू सामान इतने सारे इकट्ठा हो जाता है। फिर जब सफाई करो तो फेंकना पड़ता है। तो ये देखिए सारा जो भी फालतू सामान है तो मैं बाहर निकाल दी हूँ। तो उधर से मैं अलमारी मेरी पूरी साफ़ हो चुकी है और मेरी जो अलमारी है उसे भी अच्छे से पोंछ दी और फ्रीज़र को भी अच्छे से सारा सामान हटा के चारों तरफ से पोंछ दी हूँ। क्योंकि फ्रीज़र के अंदर से तो मैं कुछ दिन पहले ही सारा अंदर से सारा अच्छे से साफ़ की थी, बस ऊपर से मैंने सारा अच्छे से पोंछ दी हूँ। पोंछने के बाद तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी और थोड़ा डस्ट वगैरह उड़ा होगा तो अच्छे से बेडशीट को मैं मतलब बेड को अच्छे से पोंछ दूँगी। अपने रूम में और गैलरी में झाड़ू लगा दूंगी और जो खिड़की वगैरह है और दरवाजे अच्छे से मैं पोंछ दूंगी। अब पोंछने के बाद मैं आ जाऊंगी बरामदे में। अब बरामदे का भी मैं अच्छे से सारी सफाई कर दी हूँ। जंगले पे जो भी सामान था अच्छे से सारा साफ़ कर दी हूँ और पोंछ के सारा सामान रख दी थी और पंखे वगैरह सारा मैं पोंछ दी हूँ साथ ही साथ। तो मैं फिर आ गई थी अपने देवर जी के रूम में और देवर जी का भी रूम अच्छे से सारा क्लीन कर दी हूँ और खिड़की वगैरह अच्छे से पोंछ के पंखे वगैरह भी मैं पोंछ दी। और जो भी मतलब जहाँ लैपटॉप रखाता है देवर जी का वहाँ पे भी बर्छी को भी अच्छे से पोंछ दी और बेड को भी अच्छे से मैं सारा जो भी डस्ट वगैरह उड़ा था पोंछने के बाद मैं आ गई जो बाहर बरामदे में कुर्सी वगैरह है
और दरवाजे अच्छे से मैं पोंछ दूंगी सारे, जैसे मतलब दिवाली में अच्छे से पूरी A to Z सफाई होती है, पूरा मेरे को सफाई करनी थी आज। और मैं सोची थी आज कितना भी शाम हो जाए, आज मेरे को सारा काम फिनिश करके ही छोड़ना है। तो मेरा तो आधा से ज़्यादा काम फिनिश हो गया, सिर्फ मेरे को किचन का काम रह गया है। तो मैं सोची पहले मैं ये सारे काम से निपट जाऊं, तब मैं किचन में घुसूंगी आराम से। तो ये देखिए, और आज साथ ही साथ मैं मशीन में कपड़े भी डाल देती हूँ, ताकि साथ ही साथ ये भी काम करती रहो और मेरे कपड़े भी धुलते रहे। तो जो भी कुर्सी पे बिछा हुआ था तो सारे मैं मशीन में डाल दी हूँ, और बिस्तर वगैरह भी आधे से ज़्यादा बिस्तर वगैरह मतलब धुल चुके हैं, और थोड़े बहुत है तो मैं मशीन में डाल रखी हूँ धोने के लिए। तो मेरी सारी सफाई हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अब किचन में। किचन में ऊपर के जितने भी डब्बे वगैरह थे, वैसे तो जब खाली होता रहता है तो मैं उसी टाइम धो देती हूँ, तभी धो के उसमें सामान अरेंज करती हूँ। तो आधे से ज़्यादा मेरे डब्बे धुले हुए थे, सिर्फ पोंछ के रखने थे। और जो डब्बे में सामान नहीं था, जिस डब्बे में, वो डब्बा मैं फिर से दोबारा धो के फिर उसमें सामान डालूँगी। तो जो मतलब धुला हुआ था डब्बा, वो सारे मैं डब्बे पोंछ के सारे ऊपर का पहले जितने भी डस्ट वगैरह थे साफ़ करी, और जो भी पुराने वाले न्यूज़पेपर ख़राब हो गए तो उसे मैं हटा के दूसरा न्यूज़पेपर अच्छे से बिछाई और सारे डब्बे वगैरह अरेंज करी। और अरेंज करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ वॉलपेपर अच्छे से साफ़ करने, और गैस को भी। तो आज मैं सर्फ ऐड नहीं करी हूँ, आज मैं बस हल्का सा शैम्पू ऐड करी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनापन हो गया था और वाइट वाइट है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा सा शैम्पू ली हूँ और अच्छे से जूने से ना रगड़ के वॉलपेपर को साफ़ करी, और फिर मैं गैस को भी अच्छे से रगड़ के साफ़ करी हूँ। और काफ़ी पानी लग गया था, क्योंकि शैम्पू मतलब चिकनापन होता ही है, बिल्कुल जितना भी साफ़ करो चिकना ही लगता है। तो फिर भी मैं अच्छे से साफ़ करी पानी से लेके, और फिर बाद में सारा अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछी। आज मेरा किचन इतना चमक गया था, इतना शाइनिंग मार रहा था ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने अच्छे से पूरा चारों तरफ से अच्छे से साफ़ करी थी। और एक बहू को कितने सारे किरदार निभाने पड़ते हैं, पत्नी का किरदार भी निभाना पड़ता है, और एक बहू का भी, भाभी का भी, एक माँ की भी जिम्मेदारियाँ होती है, तो माँ का भी किरदार निभाना पड़ता है। सारा किरदार मतलब हंसते हंसते अच्छे से निभाना पड़ता है। कितना भी मतलब तकलीफ़ हो, दुख हो, सारा दुख साइड में रख के सबको खुश रखना पड़ता है, और सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। और अकेले ही मैं सारा काम अरेंज करती हूँ और टाइम पर सारा काम ख़त्म करती हूँ, टाइम निकाल कर सारा काम फिनिश करती हूँ। और देखिए मेरा ऊपर का पूरा रेक साफ़ हो गया है, और मैं आ गई दोनों सिलेंडर को अच्छे से धो दूँगी। तो पोंछ रही थी तो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैं सोची पहले अच्छे से मैं धो देती हूँ, और धोने के बाद जो नीचे जितने भी सामान थे तो हटा के अच्छे से साफ़ करके अच्छे से धुलाई कर दूँगी। और जैसे कि आज मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा, और सारा काम फिनिश होने के बाद फिर मैं डुगू को फिर रेडी कर दी थी, और रेडी करके उसे खाना खिला के उसकी दादी के साथ भेज दी थी। वो चला गया है खेलने, और मैं अपने काम वाम करके फिर मैं चली गई थी छत पे, कपड़े वगैरह लेके आई थी, और सारे जितने भी बेडशीट वगैरह धोई थी, सारे बिस्तर वगैरह मतलब जो भी सारा मैं तय लगाई, और जो बिछाने वाला था वो सारा बिछा के अच्छे से सजा के हर चीज़ जगह पे रख दी थी। सब्जियों की टोकरी में दोपहर को ही धो के धूप में रख दी थी सूखने के लिए। आज जब मैं दोपहर को बर्तन वगैरह धोई थी ना, तभी मैं सारी टोकरी मतलब बर्तन की टोकरी धो दी थी खाली करके। और अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया, बस खिड़की पे का पर्दा लगाना है और दरवाजे पे का पर्दा लगाना है, और मेरा सारा काम फिनिश हो गया। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, और कुर्सी पे भी ये सारा बिछाना है, सूख गया है सारे कपड़े, तो सारा काम निपट चुका है। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, चलो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। तो इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।